आप बातों को डाइवर्ट कर रहे हैं। आप विकसित देश हैं, आप पावरफुल देश हैं, ऐसा नहीं किसी सॉवरेन कंट्री के ऊपर हमला कर देंगे और कहेंगे हम तो इसलिए जी हमको तो आप सब लोग मानते हैं, हमारा बड़ा डर है। ये तो नहीं चले, ये लॉजिक नहीं स्वीकार करूंगा। ये तो मुझे दोगलापंथी भी नहीं चलेगी। नहीं यहाँ आप अमेरिका के अगेंस्ट बात नहीं करें, नहीं नहीं और अभी मौका मिले तो आप घर बार बीवी लॉजिकल बात करिए ना। आहूजा साहब लॉजिकल बात करिए, ऐसे बात मत करिए, दोगलापंथी वाली बात नहीं है ये। ट्रम्प आज बोल रहे कि 24 घंटे के लिए हाँ। अमेरिका खुला है। आधे से ज्यादा इंडियन जो हैं वो अपनी बीवी बच्चे गहने इसका मतलब क्या हुआ? नहीं ठीक है, आपकी बात मान लेता हूं, मान लिया आपकी बात, आहूजा साहब मान लिया कि आधे से ज्यादा इंडियन, आधे पूरे पाकिस्तानी चले जाएंगे अमेरिका। इसका मतलब क्या अमेरिका किसी पर हमला कर देगा? इसका मतलब क्या अमेरिका किसी के राष्ट्राध्यक्ष को मार देगा? इसका मतलब क्या होगा? अमेरिका पूरी दुनिया को युद्ध में थोप देगा? क्या बेकार की बातें कर रहे हैं? नहीं अब ये मतलब आप इतने, हम इतने खूब, हमारा घर इतना अच्छा है, हमारा घर इतना अच्छा है, इसमें पूरी दुनिया आना चाहती है, तो हम क्या सबके दुनिया पर हमला करते फिरेंगे? ये कौन सा तरीका हुआ? ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। एम्बेसडर दयाल ये तो बिल्कुल बेकार की बात है। एम्बेसडर दयाल देखिए, आनंद आहूजा साहब बड़े अच्छे लॉयर हैं, बड़े मशहूर लॉयर हैं, और वो लीगल पॉइंट पे जरूर बात करते हैं। अब उन्होंने ये कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना इलीगल है, अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि इंटरनेशनल लॉ को तो खिड़की के बाहर ही फेंक दिया गया। इंटरनेशनल लॉ ये नहीं अलाउ करता कि कोई देश किसी दूसरे देश पर इस तरह आक्रमण कर दे जैसा अमेरिका और इजराइल ने विदाउट यूएन सैंक्शंस अटैक किया है ऑन ईरान। दूसरी बात, आहूजा साहब ने कहा कि ये जो लड़ाई अभी हो रही है इसकी शुरुआत हुई थी 7 अक्टूबर को, जब हमास ने इजराइल पे अटैक किया। सही है, और ट्रम्प साहब ने एक 15 पॉइंट गाजा पीस प्लान बनाया, वो एक्सेप्ट हो गया, वो इंप्लीमेंट हो गया, वो कार्रवाई और उस पर पूरी तरह काम चल रहा है, सब देशों ने उसको सपोर्ट किया। तो जब वो पीस प्लान बन गया, उसके साथ साथ ईरान के साथ बातचीत हो रही है न्यूक्लियर इश्यूज पे कि किस तरह से न्यूक्लियर डील हो जाए, और एक लीगल फ्रेमवर्क में बातचीत हो रही है। तो पिछले साल जून में ईरान पे अटैक कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इजराइल ने अमेरिका को भड़काया। उसके बाद फिर बातचीत हो रही थी, अब ओमान की मध्यस्थता हो रही थी। बिल्कुल लीगल फ्रेमवर्क, लीगल सेटिंग में किस तरह से एक एग्रीमेंट वर्कआउट हो, इस पे बहुत आगे बातचीत हो गई थी। और ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि वी वर वेरी क्लोज टू अ डील। अब फिर अटैक कर दिया 28 को। तो इसमें जो लीगल सेटअप है ना, वो तो खिड़की के बाहर फेंक दिया गया। अब देखिए, एक पैनलिस्ट ने, आई थिंक रिजवी साहब ने कहा था कि ट्रम्प साहब को करेक्ट पिक्चर नहीं दी जा रही। ट्रम्प साहब को शायद ये बताया गया है कि ईरान जो है वो मध्यस्थता पूरी तरह से स्वीकार कर रहा है, और जो ट्रम्प साहब का 15 पॉइंट प्लान है वो बहुत हद तक एग्री कर लिया। ये बात ट्रम्प साहब तक किसने पहुंचाई? ये पाकिस्तान ने। पाकिस्तान जो है मीडिएटर का रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ईरान ने यह साफ कर दिया है कि हमने किसी तरह से ये पाकिस्तान का मीडिएशन एक्सेप्ट नहीं किया, और जो पाकिस्तान ने हम तक बात पहुंचाई हमने किसी तरह एक्सेप्ट नहीं की। लेकिन फिर भी जो मैसेज पहुंचा ट्रम्प साहब तक वो गलत पहुंचा, झूठा मैसेज पहुंचा, और उसकी जो जिम्मेदारी है पूरी तरह से पाकिस्तान पे। पाकिस्तान क्या चाहता है? देखिए, पाकिस्तान बहुत घबराया हुआ है। पहली बात तो पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया के साथ एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है कि एक कंट्री पे अटैक होता है तो दूसरे पे भी माना जाएगा। तो पाकिस्तान को वाकई में बहुत डर है कि अगर ईरान के अटैक सऊदी अरेबिया पे बढ़ते गए, सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को लड़ाई में खींच लेगा। पाकिस्तान नहीं चाहता पढ़ना। दूसरी बात, देखिए, ट्रम्प साहब जो है अगर अपनी जिद पर अड़ाते हैं तो पाकिस्तान में जो बेसिस है वो इस्तेमाल करना चाहेंगे। पाकिस्तान बहुत डरा है इस बात से। वहां के मीडिया में लिखा जा रहा है कि हमें अपने बेसिस कभी नहीं इस्तेमाल करने देने चाहिए। वहां की लीडरशिप बहुत परेशान है इस बात से। अब देखिए, पाकिस्तान क्यों चाहता है मीडिएट करना? एक तो इंटरनेशनली थोड़ा अपना नाम कमाना चाहता है, क्योंकि इंटरनेशनल डेपुटेशन तो पाकिस्तान की बहुत खराब, एक टेररिस्ट स्टेट है। इसके अलावा डोमेस्टिक ओपिनियन को खुश करना चाहता है। लेकिन कुछ मुश्किलात है सामने।
पहली बात तो ये है, जैसे मैंने जिक्र किया, पाकिस्तान का डिफेंस एग्रीमेंट है सऊदी अरेबिया के साथ, ईरान ट्रस्ट नहीं करता है पाकिस्तान। दूसरी बात, पाकिस्तान की अपने खुद लड़ाई चल रही है अफगानिस्तान के साथ। जब आपके घर में लड़ाई है तो आप दूसरे के यहाँ जाके कैसे मीडिएट कर रहे हैं? और तीसरी एक दो सवाल आपने बड़ा अच्छा एम्बेसडर दयाल आपने उठाया कि पाकिस्तान के मीडिएशन पे आपने सवाल उठाया। दूसरा आपने कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद करना कानून का उल्लंघन इसीलिए आप नहीं मान रहे हैं क्योंकि पहले उससे पहले ही अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ चुकी हैं पूरे इस युद्ध में। मैं आऊंगा आपके पास, हाँ कुछ जोड़ना चाहते हैं? सॉरी, जल्दी से खत्म होने के बाद फिर रिजवी साहब को बजे। बिल्कुल लास्ट पॉइंट। देखिए, सबसे बड़ा रीजन क्योंकि पाकिस्तान की जो ये मध्यस्थता कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती, वो ये है इजराइल। ये लड़ाई इजराइल की है, इजराइल नहीं। नेतन्याहू ने ट्रंप साहब को लड़ाई में धकेला है, उनको फुसला के ले गए हैं कि हम बिल्कुल खत्म कर देंगे। और जैसा मैंने कहा, इजराइल के तो ना डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज भी नहीं किया इजराइल को, तो इजराइल कैसे मानेगा पाकिस्तान की मध्यस्थता को? तो ये पूरा जो गेम है फरेब का, ये पाकिस्तानी खेल रहे, झूठ बात। ये भी काफी इंटरेस्टिंग सा पॉइंट आपने दिया है एम्बेसडर दयाल। मैं अटॉर्नी आनंद आहूजा साहब आपसे भी इस पर रिएक्शन चाहूंगा, लेकिन रिजवी साहब काफी देर से इशारा कर रहे बोलने के लिए, फिर मैं आता हूं आपके पास। आहूजा साहब। रिजवी। लक्ष्मण जी, मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ कि बात को शुरू कहाँ से करूँ, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से बात है वहां से मैं शुरू करूंगा। उससे पहले एक बात कहूंगा कि एक प्लेटफॉर्म एक सीरियस प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे इस तरह की नॉन सीरियस बात कि वीजा देगा तो चले आएंगे बेच के, ये मुझे वाकई ताज्जुब हुआ कि इतने सीनियर अटॉर्नी को कि अगर इस तरह की बात की जाए। ऐसी नई बात है, दुनिया बदल चुकी है, अब लोग शर्माते हैं यूएस जाने में। यूएस को लोग घिन करते हैं, यूएस को, यूएस की पॉलिसीज की वजह से। 90 लाख लोग सड़कों पे हैं, 90 लाख लोग मुखालफत कर रहे हैं यूएस के निजाम की, यूएस के रिजीम की, ट्रंप की, कि किस तरह से आपने दुनिया को परेशान कर रखा है। मैं मिसालें दूंगा जल्दी जल्दी। लक्ष्मण जी प्लीज लेट मी कंप्लीट। आपने कहा कि यूएस का बॉर्डर नहीं लगता ईरान से, तो यूएस यहाँ क्या कर रहा है? यूएस के बेसेस यहाँ क्या कर रहे हैं? 17 मुल्कों में बेसेस क्यों बना के बैठे हैं आप? किसने आपको अथॉरिटी दी है कि आप यहाँ पे बेसेस बनाए? ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी, 4000-5000 किलोमीटर दूर आके आप पूरे मंतके को, पूरे रीजन को डिसस्टेबल करते हैं सिर्फ अपनी प्रॉक्सी को बचाने के लिए, कि जिस प्रॉक्सी का नाम है इजराइल। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि 1000 फोर्सेस, 1000 अमेरिकन मारे गए हैं। हंसने की बात है और फिर रोने की बात है। मिलियंस ऑफ इनोसेंस पीपल का खून बहाने वाला अमेरिकन निजाम 1000 लोगों की मौत पे रो रहा है। वेनेजुला, क्यूबा, वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक, लीबिया, सीरिया, पाकिस्तान, दुनिया भर में आपने तबाही मचाई। यूएस इस्टेब्लिशमेंट, यूएस इस रिजीम ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान में तबाही मचाई, और आज वो आंसू रो रहा है कि 1000 सोल्जर्स मारे गए। अभी तो आपके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कई हजार सोल्जर युद्ध बंदी बनाए जाएंगे, वो आप देखेंगे। इसके बाद ये बताइए कि आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी किसने कि आप दुनिया भर में चौधरी का रोल प्ले करें? किसने आपसे कहा है कि जहां पे भी जुल्म हो वहां पे आप पहुंच जाएं? जुल्म आपको क्यूबा में नहीं दिखता, जुल्म आपको वेनेजुला में नहीं दिखता। वेनेजुला में किस अधिकार, कौन सा इंटरनेशनल लॉ, किस इंटरनेशनल लॉ का पाबंदी करते हुए आपने मदुरो साहब को उठा लिया, उनकी बीवी को उठा लिया? किस इंटरनेशनल लॉ की पाबंदी करते हुए आपने क्यूबा में ब्लॉकेट लगा रखा है, वहां पे तेल नहीं पहुंच रहा, पीने को पानी नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, मेडिसिन कुछ नहीं है? किस इंटरनेशनल लॉ, तो नेतन्याहू इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक क्रिमिनल है। आईसीसी ने क्रिमिनल बताया है नेतन्याहू को। नेतन्याहू के साथ हर तीसरे हफ्ते खड़े हो जाते हैं आपके ट्रंप। ये इंटरनेशनल लॉ का लॉलीपॉप देना ना खत्म करे दुनिया को। ये बेवकूफ नहीं बनती अब दुनिया। गाजा के अंदर 40,000 बच्चों का खून बह गया, 1 लाख से ज्यादा लोग मार दिए गए, ब्लॉकेट लगा हुआ था, भूख से लोग मरे, ठंडक से लोग मरे, और आप इंटरनेशनल लॉ की दुहाई दे रहे। वाकई हंसने के साथ साथ रोने का मकाम है कि इतनी ज्यादा दरिंदगी करने के बाद, इतनी ज्यादा बर्बरियत करने के बाद यूएस से कोई नुमाइंदा कहे कि हम जो है वो इंसाफ के लिए, हम आतंकवाद के लिए जो है दुनिया में उठे हैं, चौधरी पना करने के लिए। गुंडई है ये, गुंडई से कहते हैं हमारे यहाँ इंडिया में, गुंडई कही जाती है। और अब ये खत्म होगा इस जंग के। अमेरिकन मिलिट्री सुप्रीमेसी पूरी इस रीजन से और पूरी दुनिया से खत्म होने वाली है। दुनिया ममालिक बात को समझ गए हैं, इसीलिए नेटो को बुलाते रहे ट्रंप साहब, नेटो नहीं आया। यूरोपियन यूनियन को बुलाते रहे, यूरोपियन यूनियन नहीं आया। सब समझ गए हैं कि ये जंग ट्रंप के अहंकार की जंग है। ये ट्रंप को नेतन्याहू ने इस जंग में घसीटा है। इस जंग में किसी का फायदा नहीं है। अगर किसी का फायदा है तो वो नेतन्याहू का फायदा है कि जो पॉलिटिकल कैरियर को बचाने के लिए
अमेरिका को इस जंग में खींच के लाया है, लेकिन अब इस जंग के खत्म होते होते अमेरिका जल्दी से इस फिर जगह मैं पहुंच ब्रेक पे गया है जाना कि होगा। देखिए जीसीसी गल्फ कंट्री का जो काउंसिल है वो टूटने वाला है। बस 1 मिनट, अरब लीग टूटने वाली है, नेटो टूटने वाला है, नेटो से अमेरिका निकलने वाला है, नेटो खत्म होने वाला है, यूरोपियन यूनियन ने पूरी तरह से अमेरिका को छोड़ दिया है। तो अब अगर कोई मुल्क दुनिया में है जो सबसे ज्यादा घृणित है तो वो इजराइल है, और उसके बाद यूएस है और ट्रंप है अपनी पॉलिसीज की वजह से। तो ये बात जो कही जाती है कि हम जो है इस वजह 7 अक्टूबर की वजह से हमने ईरान पे अटैक किया, तो उसका जवाब तो दयाल साहब ने दे दिया है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। बस मैं ये कहना चाहता हूं, वाकई अफसोस का मकाम है कि दुनिया अगर ये कहे कि अमेरिका नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा है दुनिया को, अमेरिका कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन हो रहा है, इंटरनेशनल वाटर्स नहीं है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के अंदर, इंटरनेशनल वाटर नहीं, टेरिटोरियल वाटर है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जहां सबसे संकरा है, जहां सबसे पतला है, वो है 20 नॉटिकल माइल, 21 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल्स टेरिटोरियल वाटर होता है। तो 12 नॉटिकल माइल्स ओमान की तरफ से, 12 नॉटिकल माइल्स ईरान की तरफ से। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज डू नॉट हैव अ इंटरनेशनल वाटर पैसेज। इस बात को दुनिया को समझना चाहिए, और इस बात को अब तक ईरान ने जो है अपनी नैतिकता की वजह से जो है लोगों को जाने दिया, लेकिन अब अब्बास रिजवी साहब ने बदलने भाई वाला है। टेक्निकल पॉइंट आपने उठाया है। आनंद आहूजा साहब, मुझे ब्रेक पे जाना होगा, लेकिन चूंकि मुद्दा आपकी तरफ है तो संक्षिप्त में जवाब दे दीजिए, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा। 2-3 चीजें। प्रभु दयाल जी ने इंटरनेशनल लॉ की बात की, तो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो जो हुथीस कर रहे हैं यमन के में बैठे, और जो इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर जो उन्होंने शिपिंग को रोका हुआ है, या हमास के अंदर जो हुआ, तो इंटरनेशनल लॉ तब कहाँ गया था? इंटरनेशनल तो लॉ वहीं से टूट गया था। और मैंने ये एग्जांपल पहले भी दिया था आपके पिछले पैनल के अंदर भी, कि इंटरनेशनल वार क्राइम जो हैं, जो प्रॉफेट मोहम्मद ने सेटअप किए बदर की लड़ाई के अंदर, आज क्या उनके फॉलोअर्स जो हैं उसको फॉलो कर रहे हैं? उन्होंने हमजा को सीधा इंस्ट्रक्शन दी थी। लक्ष्मण जी देखिए, ये बिल्कुल अलग की बात कर रहे हैं, मुझे जवाब देने दीजिएगा। ये फ्रस्ट्रेटेड हैं शायद आहूजा से, सॉरी फ्रस्ट्रेट हैं आप, इस वजह से इस तरह की बातें साहब, इनको बोलने दीजिए। हम लोग इस शो में कोशिश करते हैं कि बीच में एक दूसरे को ना टोके, इनको बोलने दीजिए, फिर मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। आनंद आहूजा साहब अपनी बात पूरी। मैं तो सिर्फ रिमाइंड करा रहा हूँ कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ने जो एक एग्जांपल सेट किया था बदर की लड़ाई में, और हमजा को ये इस कंडीशन पे लड़ाई के लिए भेजा था कि तुम औरतों, बच्चों और बूढ़ों को कभी भी हार्म नहीं पहुंचाओगे। तो जो हमजा जो हुआ गाजा के अंदर, क्या उन्होंने उसको फॉलो किया? दूसरी चीज उन्होंने कहा कि अमेरिका में कोई आना नहीं चाहता है, डंकी रूट से अमेरिका ही आते हैं। ईरान तो बॉर्डर लगता है, पाकिस्तान क्रॉस करो तो इंडिया से ईरान पहुंच जाते हैं। कितने लोग जो हैं इंडिया छोड़ के ईरान में सेटल होते हैं, और कितने लोग जो हैं डंकी रूट से अमेरिका में आते हैं। अमेरिका में ट्रंप ने पकड़ के जंजीरों में बांध के इंडिया वापस भेजे हैं इंडियंस को। तो आप क्या बातें करते हैं कि अमेरिका कोई आना नहीं चाहता है? हाल रियलिटी को ऐसे छुपाने से छुपती नहीं है, सच्चाई कभी छुपती नहीं है। हाँ, सच्चाई बातों को फिर आनंद आहूजा फिर से घुमा रहे हैं। आनंद आहूजा फिर से बातों बिटर लगती है, बातें बिटर लगती है। और सिर्फ एक बात और कहना चाहूंगा, और एक बात घुमा रहे हैं, बिल्कुल सिर्फ एक बात और करना चाहूंगा कि आपने जो दहशत की बात की, तो नादिर शाह ने जो कत्ले-आम किया, क्या वो एक ह्यूमैनिटी के लिए किया था? कि ईरान तो एक एग्जांपल है दुनिया के अंदर कत्ले-आम, दुनिया के अंदर कत्ले-आम करने, इवन इंडिया के अंदर दिल्ली तक जो है नादिर शाह ने कत्ले-आम किया। और आज आप बातें कर रहे हैं कि आप अमेरिका को कत्ले-आम के लिए गिनवा रहे हैं। इस कंट्री में ऐसा किया, नादिर शाह ने कत्ले-आम किया कि अटॉर्नी साहब, आज आपकी बातें मुझे बिल्कुल हजम नहीं हो। नादिर शाह ने कत्लेआम किया, तो क्या इंडिया में हम भी कत्लेआम कर दें? ट्रंप साहब दुनिया में कत्लेआम कर दें? ये सब लोग कहाँ से ला रहे हैं? दुनिया कहाँ से कहाँ जा चुकी है? आप कहाँ से पुराने इतिहास उठा कर ला रहे हैं? ये